सो लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम्स। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, 5 to 36 हमने क्या करना है, हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स टी है, टीचर है एंड काफ़ी सो ऑन चीज़ें हमें दी गई हैं कि उसके जो है रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। अब लॉग के डेरिवेटिव्स नॉर्मली मैं बता चुकी हूँ, जो छोटे छोटे एग्जांपल्स थे। अब हमारे पास इसमें जो है हर तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर जो है एक्स की पावर 3 आ जाएगी, कोई न्यू कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, साथ में हमारे पास नेगेटिव पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो जर्नी होगी लॉग्स की विद डेरिवेटिव्स कैसी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3x। अब ये जो है क्वेश्चन, ये तो मैं काफ़ी टाइम पहले ही बता चुकी हूँ हाउ टू सॉल्व दिस वन। ठीक है, अगेन थोड़ा सा इसके जो है स्टेप्स को दोबारा से ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहले लॉग का जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं वो हमें क्या देता है, वो हमें जो है रेसिप्रोकल फॉर्म में मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y डैश। अब डेरिवेटिव को मैं डैश से यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगी। नेचुरल लॉग 3 ऑफ एक्स का 1 बाय दैट फंक्शन जो हमें लॉग में मिला है, फंक्शन क्या है, 3 ऑफ एक्स है, 3 ऑफ एक्स में लिख दूंगी। नाउ हम लोग डेरिवेटिव अगेन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस चीज़ का, जो फंक्शन हमें गिवन है लॉग में उसका ले लेंगे। लॉग में क्या गिवन है, फंक्शन 3 ऑफ एक्स। ठीक, तो अब देखिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 1/3x विल बी एज इट इज, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ 3x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1, हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, देन दिस 3 एंड दिस 3 विल बी कैंसिल, y डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x एंड दैट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग 3 ऑफ x। होप कि समझ आ गई होगी, हमने 3 स्टेप्स किए और बहुत ही क्लियरली स्टेप्स किए हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, लेट्स सी। इसमें हमें गिवन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ k ऑफ x। ठीक है, अब हमें नेचुरल लॉग k ऑफ x के साथ जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश एज इट इज। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। नाउ नेचुरल लॉग हमारे पास फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हमारे पास kx। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, 1/kx और अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे किस चीज़ का, फंक्शन का, यानी kx का। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1/kx एज इट इज़। अब इसका x के रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और k आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। k एंड k विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y डैश इक्वल टू 1/x एंड दैट्स ऑल। अगेन हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और ये तो है असल में काफ़ी इजी क्वेश्चंस। अभी आगे जाके जो है हमें डिफरेंट तरीके के फंक्शंस दिए जाएंगे, तो शुरू में जो है सिर्फ वार्म अप हो रहा है, हमें बता रहे हैं कि सिंपल हम लोग लॉग किस तरह से फाइंड करेंगे। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग t स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो है पावर का गिवन है, तो देखते हैं कि पावर को किस तरह से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y डैश इक्वल टू, कोई भी फंक्शन हो हमेशा वो हमें रेसिप्रोकल फॉर्म में ही जो है डेरिवेटिव देगा। तो पहले अगर हम लोग देखें तो इसका सिंपली डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/t स्क्वायर। नाउ d/d ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो t स्क्वायर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1/, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एज इट इज़ आ जाएगा टी स्क्वायर। नाउ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो वो 2t हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 and t। तो यहाँ पर मैंने 2 and t लिख दिया। अब मेरे पास क्या हो रहा है, इसको मैं dy/d ऑफ t की फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक t और एक t कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 2/t एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो फाइंड हो चुका है। होप कि समझ आ गई होगी, बहुत इजी स्टेप्स कर रही हूँ मैं यहाँ पे एंड बहुत क्लियर स्टेप्स कर रही हूँ। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग t की पावर 3/2। सही। अगेन इसका हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जो है t डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1 फंक्शन यानी t की पावर 3/2 और अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे इसका होल फंक्शन का, क्या है t की पावर 3/2 है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा t की पावर 3/2। नाउ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर नीचे आ जाएगी 3/2 और t की पावर से 3/2 से हमारे पास 1 जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जो है t की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, ये t है और ये t है तो हमारे पास पावर क्या हो जाएंगी, पावर जो है ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा 3/2 विल बी एज इट इज़ और ये जो नीचे पावर है ये ऊपर चली जाएगी या ऊपर को नीचे भेज दें, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2। सही है, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो t की पावर क्या हो जाएगी, t की पावर हो जाएगी हमारे पास 2/2 यानी t की पावर हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे t, क्योंकि पावर 1 तो हम लोग लिखते नहीं हैं, तो y डैश हमारे पास क्या आ गया 3/2 एंड t। तो इस तरह से हम लोग के पास अगर थोड़ी सी डिनोमिनेटर में पावर आ जाएगी तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो है फंक्शन गिवन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग 3/x। ठीक है, अब हमें गिवन है 3/x, तो सबसे पहले फंक्शन को जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। किस तरह से, डिवीजन फॉर्म में है तो इसको हम लोग x को ऊपर ले जाएंगे तो x जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यानी 3x की पावर -1। अब इसका बोथ साइड जो है डिफ्रेंशिएट ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि फंक्शन में x गिवन है, तो ये हो जाएगा y ऑफ डैश इक्वल टू, अब नेचुरल लॉग है तो 1 क्या हो जाएगा 3, x की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, x की पावर हो जाएगी हमारे पास -1, वो -1 ही रहेगा। नाउ अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को 3x की पावर -1। ठीक है, अब जब हम लोग इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 1/3x की पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, x की पावर -1 है, -1 से एक और माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1 तो नीचे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा -3x की पावर ऑफ -2। 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो रह जाएगा। ठीक है, तो माइनस को इग्नोर ना कीजिएगा, माइनस। अब हमारे पास x की पावर -1 है तो मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर ले आऊँगी, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 एंड प्लस ऑफ 1। तो मेरे पास इधर पावर क्या रह जाएगी, -2 + 1 x की पावर -1, तो इधर भी माइनस है और पावर में भी माइनस है, वी विल राइट इट लाइक -1/x। तो ये जो हमारे पास है डेरिवेटिव आ गया y डैश। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग 10/x। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से x जो हमें डिनोमिनेटर में मिला है तो हम लोग अगेन x को नोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y डैश, फिलहाल तो सिर्फ y है, y इक्वल टू नेचुरल लॉग 10x की पावर -1। इसको भी वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया। y डैश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/10, x की पावर ऐसी ही रहेगी, ये नहीं कि वो नीचे जा रहा है तो आप पावर को पॉजिटिव बना लें, नहीं, वो तो अकॉर्डिंग टू अ प्रोसेस नीचे जा रहा है ना, पावर वैसी रहेगी जैसे नेगेटिव में है। नाउ अगेन अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे द गिवन फंक्शन यानी 10x माइनस पावर 1 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1/10x की पावर -1 ही रहेगा, -1 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 x की पावर -2 बन जाएगा। 10 एंड 10 विल बी कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा माइनस
x माइनस टू, पावर जो माइनस में नीचे है ऊपर आ जाएगी, एंड अगेन हमारे पास एक -2 है, एक +1 है, हमारे पास 1/x जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया है। होप के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।